गौ माता ही इस धरती पर एक ऐसा प्राणी है जिसका गोबर और गोमूत्र पूज्य है। कोई भी नहीं है। मनुष्य भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। कर सकता है? कोई जीव हो बताओ जिसके गोबर की पूजा होती? नहीं होती। गोबर, गोबर मतलब होता है श्रेष्ठ। जो गौ माता का गोबर भी पूज्य है, उससे लिपाई करते हैं। सत्यनारायण की कथा होती करते हैं ना, तो गौ माता कितनी पूज्य होगी। इसलिए घर की पहली रोटी गौ माता के नाम। किसके नाम? कल मैंने बताया था ना, ये यज्ञ है 5 प्रकार के। पहली रोटी गौ माता के नाम, दूसरा चींटियों को दाना डालना, मछली को गोली आटा खिलाना, तीसरा पेड़ पौधों में जल सींचना, और 5वां जो है, पहला हो गया गौ माता को, दूसरा हो गया मछली को, तीसरा चींटी को, चौथा पशु पक्षियों को रोटी खिलाना, और 5वां हो गया अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाना, गमलों को सींचना। ये 5 यज्ञ हैं जिससे आप दैनंदिन, जो जाने अनजाने पोछा लगाते समय जीव मर जाते, झाड़ू लगाते समय जाने अनजाने कोई अपराध हो तो उसका प्रायश्चित करने के लिए 5 कर्म है। परंतु दिल्ली में अक्सर क्या करते हैं? अरे दिल्ली में क्यों, महानगरों में जितने भी, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, इतनी भागती दौड़ती जिंदगी है कि साहब ऑफिस जा रहे हैं। हाँ पूजा त्रिवेदी सुनो, साहब आप ऑफिस जा रहे हैं, बोले रोटी बनाना है, अब उनको भी जाना है अपने काम पे। रोटी बना रही है तो कहा अरे जल्दी लाओ नहीं तो मैं ऐसे चला जाऊंगा। अच्छा बस लाई। पहली रोटी बनाई और दे दिया साहब की थाली में। अब जो बाहर जा रहे पतिदेव, पहली रोटी किसको दे दी? पतिदेव को। और पहली रोटी किसके हिस्से की थी? गौ माता की। और आखिरी रोटी कुत्ते बिल्ली के हिस्से की। तो पहली रोटी पतिदेव को दे दी, पतिदेव बेचारे गौ हो गए, क्योंकि गौ के हिस्से की रोटी खाई। सारे पति गौ जैसे हो गए स्वभाव वाले। और आखिरी रोटी जो कुत्ते बिल्ली के हिस्से की थी वो खुद खा गई। अब कौन बनाए अपने लिए? तो ये कुत्ते बिल्ली की तरह चिल्लाती रहती, वो गौ की तरह सुनते रहते। इसीलिए कभी किसी दूसरे का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। अब जब भैया जितने पति यहाँ बैठे सावधान, जब आपकी थाली में रोटी आए तो पूछ लेना कि गऊ के नाम की तो नहीं है, कहीं गऊ बनाने की प्रक्रिया में तो नहीं लगी है सारी बहुएं। इसलिए ये सत्य है, हमारी संस्कृति कितनी उदात्त रही है कि पहली रोटी गऊ की और आखिरी रोटी कुत्ते बिल्ली की बची हुई। इसलिए ये कहती आलस मैंने अब अपने लिए कौन बनाए, जो बची वही खा लेती। इसलिए देख के खाना। बोलिए गोविंद भगवान की जय।